तो ओके, चलिए ठीक है। और बताइए, और पूछिए आप लोग जो क्वेश्चन पूछना है, आज थोड़ा क्वेरी कर लेते हैं। हाँ, बस बस, हाँ पढ़ो, आराम से पढ़ो, बताओ फिर। मम्मी, कल्लू कहाँ पहुंचा? ट्रेन में? 6:30 बजे की ट्रेन बैठ गया? मैजिक में बैठा है, पगला साला। ट्रेन में बैठना चाहिए, बस में। बस में बैठने ना। एक अमरूद मैंने। हेलो, चलिए, हाँ कुछ पढ़ा भाई किसी ने? हेलो। बताओ फिर क्या पढ़ा? जो क्वेश्चन लगवा दिए हमने आपको, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। 27 को होगा पेपर। ठीक है।
बताओ साहिबा। क्वेरिंग टेबल्स। अच्छा, पेज नंबर 71। चलो, ये साहिबा जरा वो बुक करना सामने। एक्चुअली में मेरे पास बुक नहीं है, मैं इसीलिए सोच रहा था कि तुम लोग से क्वेरी आज कर लें। थोड़ा बुक दिखाना, कहाँ पे 71 पे, उसको थोड़ा आराम से रखना। देखिए, क्वेरिंग टेबल्स में पहले क्रिएटिंग क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आपको, क्वेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। थोड़ा इधर करना। द प्रोसेस के बाद इधर, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द डेटाबेस एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम सेलेक्टिवली इन इज नोन एज क्वेरी, क्वेरिंग, ठीक है। देखो, क्वेरिंग होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट के एक टूल है ये भी। हम लोग जैसे जो भी टेबल्स में हम लोग सारी चीजें स्टोर करके रखे हैं। अभी मैंने कुछ बच्चों को ले गया तो अभी शायद आपके क्लास की अभी लैब हुई है कि नहीं हुई है, बी वालों को ले गए थे हम एक दिन। तो अभी हमने बच्चों को एक्सेस में टेबल बनाना सिखा दिया है, ठीक है। क्लियर। तो टेबल बनाना मैंने सिखा दिया है, और टेबल बनाने के बाद मैंने उनको टेबल बनाना सिखा दिया, तो उस टेबल में फिर एंट्री करना भी आ गया है बच्चों को। तो अभी आप पहले हम आपसे टेबल बनवाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद मान लो एक टेबल तैयार हो गई, फिर क्वेरी के थ्रू पर्टिकुलर कोई डिटेल हमें रो वाइज या कॉलम वाइज अगर निकालनी है, तो उसके लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। डेटा कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, फेच करना है कोई सिंगल डेटा अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो वो हम आसानी से क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। इसी को क्वेरिंग टेबल्स कहते हैं। क्वेरिंग टेबल, इसे क्वेरी कहते हैं। क्वेरिंग टेबल्स में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा टेबल। आई बात समझ में। जैसे एक टेबल स्टूडेंट की बनाई है, उसके फिर एक तुमने एक और टेबल बनाई किसी चीज की, उन दोनों को आपस में पहले ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद उन दोनों के ज्वाइनिंग से कॉमन डेटा कोई निकालना चाहते हैं, तो वो क्वेरिंग टेबल्स हो जाता है। देखो लिखा हुआ है, वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन, इधर करना जरा, स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। जैसे एक और एक से ज्यादा टेबल्स के बीच में ज्वाइनिंग करा के स्पेसिफिक कंडीशन देकर हमें डेटा फेच करना। ये थोड़ा साहिबा आप लोगों को ये तब समझ में आएगा जब आप लैब करेंगे। लैब में हम आपको ये सिखाना पड़ेगा कि कैसे ज्वाइनिंग होती है, कैसे क्वेरी क्रिएट होती है, ठीक है। और बताओ, अब साहिबा के अलावा और कोई बच्चा पूछे, या साहिबा तुम्हें और कुछ पूछना है तो बताना, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब होता है, सपोज साहिबा सुनना, स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब होता है जैसे कि तुम्हें एट्थ, तुम लोग की एट्थ बी है ना, क्लास बी है कि ए है, ठीक है। जैसे जैसे स्पेसिफिक कंडीशन का हो गया, कह दिया गया कि एट्थ बी के उन सभी बच्चों का डेटा हमें फेच करके दे दो जिनका नाम एस से शुरू होता है। तो साहिबा हो गए, या एस से और जो बच्चों का नाम है। तो अगर ये कंडीशन दे दी स्पेसिफिक, उन बच्चों का नाम दीजिए हमें, फेच करके टेबल से निकालिए जिन बच्चों का नाम एस से शुरू हो। तो ये कंडीशन हो गई, इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडीशन, समझी। ऐसे ये जरूरी नहीं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। स्पेसिफिक कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ये इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट टू सर्च फ्रॉम द टेबल, या फेच फ्रॉम द टेबल। टेबल से तुम्हें क्या चीजें निकालनी है, क्या कैसे लेना है डेटा, ये इट डिपेंड्स ऑन दैट वैल्यूज, ओके। और बताओ, बाकी बच्चे सुन रहे हैं, जैसे साहिबा क्वेश्चन पूछ रही हैं, उसके अलावा किसी किसी और बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। किसी और बच्चे को कोई और डाउट होगा तो बीच में पूछ लेगा। हम्म देखिए, फोटोशॉप क्या है भाई। फोटोशॉप एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। क्या है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो फोटोशॉप में हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर की जो भी पिक्चर अगर हमने सेलेक्ट की है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग में सारी चीजें हो सकती हैं, रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव, ठीक है,
Adobe Corporation developed a software package for creating a creating and आगे करना है इधर थोड़ा creating and मॉडिफाइंग द इमेज। ठीक है, तो हमें ये ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जहां पर फोटोज क्रिएट करते हैं, मॉडिफाइंग इमेजेस फॉर आगे जैसे वेरियस पर्पजेस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ वर्क और एंटरटेनमेंट। ठीक, अरे भाई बस सीधी सी बात है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जहां पर हम पिक्चरों को क्रिएट करना, मॉडिफाइंग करना, ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आपने टेलीविजन पे देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें चेंजमेंट करना है, एडिटिंग करना है, तो ये एक तरीके का एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। कैसा कहलाता है? एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। ठीक है, तो फोटोशॉप की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। जैसे बड़े बड़े आप बैनर्स देखते हैं लगे रहते हैं बाहर सड़कों पर, उनकी एडिटिंग भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप के थ्रू। ओके, तो यही बस फोटोशॉप एक मल्टीमीडिया सब। हाँ उज्जवल, ग्रेडियंट टूल। अच्छा, ग्रेडियंट टूल कौन सा पेज नंबर है? 91 को 91 पेज खोलना साहिबा, ग्रेडियंट टूल इनको बता दे। चलिए, ग्रेडियंट टूल देखिए, थोड़ा सा नीचे करना। कहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट? ग्रेडियंट पे आओ, ग्रेडियंट पे साहिबा, मूव टूल है। देखो, अरे देखो कहाँ ले जा रही हूँ कैमरा। ठीक है, नीचे ये मिल गया, मिल गया, चलिए इधर देखिए है, दिखा, चलो लिखा है, मिल गया। आवाज नहीं, आवाज नहीं, मिल गया। ग्रेडियंट टूल में यूज फॉर गिविंग अ ग्रेडियंट टू द इमेज। ठीक है, अब देखो, इस ग्रेडियंट का मतलब होता है, जैसे तुमने जब एमएस ऑफिस पढ़ा होगा, ठीक है, तो एमएस ऑफिस में तुमने कई सारी थीम्स लगाई थी, थीम्स। तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट टूल क्या होता है? हम इसमें पिक्चर में ग्रेडियंट टूल देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे एक टेक्सचर इमेज होती है, तुमने दो तरीके की इमेजेस पढ़ी होंगी, टेक्सचर इमेज, और ये हम लोग उसमें लगाते थे, पावर पॉइंट में लगाते हैं कि एमएस ऑफिस में ही करते थे। ठीक है, जहां डिजाइनिंग करनी हो पिक्चर की, तो उस चीज को ग्रेडियंट टूल कहते हैं। यहाँ पर मतलब आप अलग से पिक्चर में लगा सकते हैं बैकग्राउंड में कोई भी थीम। वो टेक्सचर इमेज भी हो सकती है, वो कुछ अलग टाइप की शैडो इमेज भी हो सकती है। इसको ग्रेडियंट टूल के थ्रू लगाते हैं हम लोग, बस यही है इसमें। बाकी इसका जब आप एक्सपेरिमेंट लैब होगी तभी आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में क्या है। यहाँ तो हम दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, और देख लीजिए और कुछ। जितने क्वेश्चन टिक लगवाए उतने अच्छे से पढ़ लेना, तो तुम्हारा, ठीक है, तो पूरा पेपर कर लोगे तुम। जो बच्चे ऐड नहीं हुए हैं, जो बच्चे ऐड नहीं हुए, चाहो तो आप उनको भी दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा उनको भी, ये सब बता दीजिएगा। ठीक है, बोलिए। टूल्स टूल्स सारे मैंने बताए नहीं थे क्लास में। वर्किंग टूल्स, टूल्स देखो, वो टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम पिक्चर में किसी भी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टूल का मतलब होता है इन सारे टूल्स, ये आपको टूल्स मिलेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हर एक टूल का अपना काम है। ठीक है, जैसे कि इरेजर टूल हो गया, तो उससे इरेजर से मिटा सकते हैं।
मैजिक वैन टूल हो गया, मैजिक वैन टूल के थ्रू आप पिक्चर को अलग टाइप से मैजिकल वे में उसको शो कर सकते हैं। नोट्स टूल हो गया, ब्लर टूल, पिक्चर को अगर ब्लर करना है तो ब्लर टूल का यूज है। टूल्स मतलब वो होते हैं कि जिनकी मदद से हम इमेजेस में एडिटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ही और सी, जैसे आप जो करना चाहता है। ठीक है। टूल मार्क्यू टूल होता है तो उसमें रेक्टेंगुलर मार्क्यू ट्यूब में कई तरीके से कि पिक्चर को सेलेक्ट करना, कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो रेक्टेंगुलर वे में सेलेक्ट करना है कि सर्कल वे में, मतलब इमेज के किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है तो वो मार्क्यू ट्यूल को। फिर एक टूल मूव टूल होता है। मूव टूल का मतलब होता है कि हमें पिक्चर